दोस्तों, क्या आप समय यात्रा पर विश्वास करते हैं? समय यात्रा के बारे में कौन नहीं जानता। कुछ लोग तो समय यात्रा को बकवास मानते हैं। आज के इस वीडियो में हम टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। यह घटना जून 1951 की है, जब एक रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो जाता है। उसे देख के आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा वहाँ के सभी लोगों से भिन्न थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वो व्यक्ति भी आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान हो गया था। मानो जैसे उसे लग रहा हो कि वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया है। इसी बीच वो कुछ समझ पाए तब उसकी ओर तेज़ी से एक टैक्सी आती है और उसकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है और जब उसके सभी चीज़ों की तलाशी ली गई तब उसके पास से बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें मिली थी। उन चीज़ों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फेंज ऐसा नाम लिखा था और उस पर फिफ्थ अवे इस प्रकार का पता था, और उसके पास से $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे, और एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था। ये सभी चीज़ें पुरानी होकर भी बिल्कुल नए लग रहे थे और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच थी। ये सभी रहस्यमय चीज़ों को देखकर वहाँ के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे, और फिर कैप्टन रिम अपने काम में जल्द से जल्द लग गए। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सलून की खोज करनी शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने वहाँ के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति वो से बातचीत की। उनको भी उस जगह के बारे में मालूम नहीं था, पर उस बिजनेस कार्ड से जो पता मिला वहाँ पर फिफ्थ अवे का एक ऑफिस था, पर वहाँ कोई भी रुडोल्फ फेंज नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा। वो था रुडोल्फ फेंज जूनियर, और यह टेलीफोन डायरी 1949 की थी। तो फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए, पर वहाँ जाके पता चला कि रुडोल्फ फेंज जूनियर की मौत 5 साल पहले हो चुकी थी, मगर उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती थी। कैप्टन रिम उनसे मिलने गए, तो फिर विधवा पत्नी ने उन्हें बताया कि रुडोल्फ फेंज सीनियर यह व्यक्ति रुडोल्फ फेंज जूनियर के पिता थे, और वो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए थे। उसके बाद ना ही वो घर वापस आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा। इसकी पुलिस कंप्लेंट भी थपकी थी। ये पूरी बातें सुनकर कैप्टन रिम बहुत ही हैरान और परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की फाइल फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बातें बताई वो सब सच थी। उन फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया था, ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी उस सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि रुडोल्फ फेंज ये व्यक्ति अचानक टाइम ट्रैवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे, पर दुर्भाग्यवश वो कुछ समझ पाते उनकी उस सड़क हादसे में मौत हो गई।
ये अब तक की सबसे रहस्यमय समय यात्रा की घटना मानी जाती है और तब से रुडोल्फ फेन्स को एक टाइम ट्रैवलर माना जाता है जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रैवल करके भविष्य में 75 साल आगे आ गए थे। इस घटना को इतने साल होने बावजूद यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है।